वर्षों बाद तालाब में नील कमल खिलता है और सदियों बाद समाज में किसी दिव्य पुरुष का अवतरण होता है। इसी क्रम में भारत में अनेक संत महात्माओं का अवतरण हुआ। यूं तो समाज में प्रतिदिन लाखों लोग जन्म लेते हैं और विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग समाज में प्रकट होते हैं जिनमें विचारों, संस्कारों और कार्यों से समाज की दिशाएं बदल जाती हैं। कबीरदास जी ने कहा है, एक लोहा पूजा घर राखे, दोसर बाधिक घरे। एक ही लोहा जब मंदिर में रहता है और उससे पूजा होती है, तो वही लोहा जब किसी बाधिक के पास रहता है तो वो निष्क्रिय माना जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य किसी विशिष्टता का प्रतीक नहीं, लेकिन जब वही मनुष्य समाज में उत्कृष्ट कार्य करता है, अपने आचरण और विचारों से समाज की दिशा बदल देता है, वह पूज्य बन जाता है। आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने समाज की दिशा और दशा दोनों ही बदल दिया। समाज के सामान्य परिवार में जन्म लेकर उन्होंने जो आंधी बहाई, उसकी धमक देश और विदेशों तक फैल गई। आचार्य श्री ने शिक्षा, अध्यात्म दोनों को लेकर दोनों क्षेत्रों में काम किया। उन्होंने 150 से अधिक पुस्तक लिखी, अनेक स्कूल, कॉलेज की स्थापना की, झुग्गी झोपड़ियों के गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम हमें भी पढ़ाओ आंदोलन को प्रारंभ किया एवं अध्यात्म के क्षेत्र में अनेक आश्रमों और आध्यात्मिक चेतना केंद्रों की स्थापना की। आज पूरे देश में उनके भक्तों की संख्या लाखों में है। आज सुबह से स्थानीय आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल के प्रांगण में विभिन्न क्षेत्रों से आए अपने गुरु आचार्य श्री के अवतरण दिवस पर भाग लेने आए। सुबह से ही भक्तों ने एक शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों महिलाएं, पुरुष एवं बच्चों ने ढोल नगाड़ा बजाते हुए नगर भ्रमण किया। उनका एक ही संदेश था, सभी लोग समाज में भाईचारा प्रदान करें और समाज में सुंदर वातावरण बनाएं। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया। अवतरण दिवस का अवसर है। अवतरण का मतलब होता है प्रकट होना, जन्म लेना, समाज में आ जाना। तो कुछ लोग जन्म लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो लोग सामान्य रूप से जन्म लेते हैं वह कोई मनुष्य नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने कार्यों और विचारों से श्रेष्ठ बन जाता है, अनुकरणीय बन जाता है, आदर्श बन जाता है, समाज की दिशा को जो मोड़ सकता हो, समाज को उससे प्रेरणा मिलती है, वही व्यक्ति अवतरित होता है और वही व्यक्ति समाज में श्रेष्ठ होता है। तो आज का जो दिवस है, इसके लिए जिन भक्तों ने, मेरे मित्रों ने, प्रियजनों ने जो आयोजन किया, मैं उनको बधाई देता हूँ। आप तमाम मीडिया वालों को भी मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको यह भी कहूँगा कि मनुष्य का जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है। जो मनुष्य अपने कार्यों से जाना जाए, जो व्यक्ति अपने विचारों से, संस्कारों से जाना जाए, जिसकी स्मृति बनाए, क्योंकि कहा जाता है कीर्ति जीविती सर्वदा, हमेशा कीर्ति जीवित होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम जीवित रहें, स्थायी रूप से जीवित रहें, यही हम लोगों की मंगल कामना होना भी चाहिए। हम लोग तो संत लोग हैं, यही लोगों को कहते हैं कि तुम अच्छे कार्य करो। अभी इसी में देखिए ना, एक व्यक्ति जन्म लेता है और उसके जीवन में केवल पीड़ा, दुख, चिंता, संतरास यही रहता है, रोता रहता है। और एक व्यक्ति होता है चैतन्य महाप्रभु की तरह, जो नाचते हुए आता है, नाचते हुए जाता है, नाचते हुए जीवन जीता है। क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है वह दुख होने के लिए, दुखी होने के लिए, रोने के लिए नहीं। मैंने किताब लिखी है, जीना चाहते हो तो हंसना सीखो। अगर आपको यह विधि का ज्ञान हो जाए तो पटना सेंट्रल स्कूल और कृष्णा निकेतन के बच्चों को तो मैं प्रतिदिन यही बताता हूँ, हंसना सीखो। और इसीलिए मैंने विद्यालयों को कहा कि तनाव मुक्त वातावरण में स्कूल चलाओ, टेंशन फ्री जोन। क्योंकि और आपके जीवन में भी जब इतना तनाव रहेगा तो जीवन में आप श्रेष्ठता नहीं प्राप्त कर सकिएगा। इसीलिए मेरा परामर्श है कि आप तमाम लोग हंसे, गाएं, मुस्कुराएं, गीत गाएं और जीवन जिएं। धन्यवाद। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये हमारा वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।